हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर। सो भाई सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी सीबीएसई बोर्ड के साथ। इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। तो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं भाई? वो है बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर सिबलिंग्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर जाकर ज्वाइन करवा लीजिएगा ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। साथ में आप सभी के लिए फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो बिना किसी टेंशन के आपको सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस बनाए रखना है, ठीक है, और मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहना है। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, तो आज हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्लास 1 के स्टूडेंट्स और हाँ मैं यानी कि करीना मैम, आज हम सब चैप्टर 9 की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। जिस चैप्टर का नेम है फूड वी ईट, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो भाई स्टूडेंट्स, आप में से कोई ऐसा है अब तक जिसने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वॉच कर लें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो भाई हमने जैसे कि सभी ने डिस्कस कर लिया है साथ में मिलकर कि फूड हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है और हेल्दी फूड हमें हेल्दी भी रखता है, राइट। हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करती है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसलिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब एक्सरसाइज के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा भाई स्टूडेंट, सबसे पहले इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो के लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आप सब मिलजुल कर स्टडी करें, है ना, मिलजुल कर क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। चलिए, मार्क्स नोट करते चलना है, बिल्कुल भी मार्क्स नोट करना भूलिएगा मत। कमेंट सेक्शन में आपको जरूर मुझे अपने मार्क्स बताने होंगे, राइट। और हम क्या करेंगे भाई, फोकस बनाए रखेंगे बिल्कुल स्टूडेंट्स। अच्छे से रीडिंग करना जरूरी है, क्वेश्चंस रीड करना, साथ में समझना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम एक प्रॉपर करेक्ट आंसर फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, रेडी हैं आप सभी? तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। भाई सारे चैप्टर्स में हम सबसे पहले यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसी से ही आगे बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, उसको अच्छे से रीड करके समझना है और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, Which one is a complete food? भाई इनमें से कौन सा एक complete food है, ये हमें बताना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। भाई सबसे पहले फिश, मिल्क और ब्रेड। तो भाई जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो आपकी दिन की शुरुआत होती है तो आपको एक ग्लास यानी कि मिल्क का भरा हुआ पीना ही चाहिए, उसके बाद आपको स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट फूड कहलाता है। इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है, आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो करती है, आपको अच्छे से ये एक ग्लास मिल्क का पीना ही चाहिए रेगुलरली। भाई आपको मिल्क लेना ही चाहिए, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट्स, विच वन इज अ कंप्लीट फूड? फिश है, मिल्क है कि ब्रेड है? भाई मिल्क है। एक ग्लास मिल्क का रोज पीना चाहिए एंड आपको आज से ही शुरू कर देना है। ऑलराइट, समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट फूड इन अ डे? तो भाई मैं ये आप सभी को बता चुकी हूँ कि एक दिन में हमें कितनी मील्स लेनी चाहिए, कितनी मील्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बार हमें सुबह उठने के बाद, एक बार दिन में, लाइक है ना, डे में हम लेते हैं लंच, उसके बाद अब भाई इवनिंग में आप चाहें तो स्नैक्स ले सकते हैं, नहीं तो जो रात की मील है डिनर जिसे हम कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट एंड डे में लंच एंड नाइट में डिनर, ये 3 मील्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट फूड इन अ डे? तो 3 टाइम्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
3 टाइम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप चाहें तो स्कूल में थोड़े बहुत नट्स लेकर जा सकते हैं, फ्रूट्स लेकर जा सकते हैं, है ना। और इवनिंग में आपको भूख लगती है, जैसे आप खेल कर आते हैं, तो थोड़े बहुत स्नैक्स ले सकते हैं। लेकिन भाई स्टूडेंट्स, ये जो कंपलसरी मील्स होती है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये हमें टाइम पर लेनी चाहिए, बिल्कुल एकदम करेक्ट प्रॉपर टाइम पे लेना है और अच्छे से हेल्दी फूड का इंटेक करना है। तो ये 3 मील्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हें हमें मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो भाई आप हमेशा अपने टाइम पर उठिए, टाइम पर सोइए रात में, तभी आप सारी मील्स टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे कि ब्रेकफास्ट के लिए अगर आपको लेट नहीं होना है ना, क्योंकि आप स्कूल के लिए इतने ज़्यादा हड़बड़ी में होते हैं, इतने ज़्यादा हरी में होते हैं कि ब्रेकफास्ट भी आप स्किप कर देते हैं ना। तो भाई टाइम पर सोइए रात में एंड मॉर्निंग में जल्दी उठिए, तभी आपके सारे टास्क कंप्लीट होंगे। तो ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में भाई आपको एनर्जी चाहिए पढ़ाई करने के लिए, तो ब्रेकफास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन स्कूल के बाद जब आप घर आते हैं तो भाई लंच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा यूटिलाइज होती है पढ़ाई करने में, खेलने में, स्कूल में इतनी सारी चीज़ें सीखने में, तो लंच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जब आप होमवर्क करते हैं, इवनिंग में बाहर खेलने जाते हैं, फिर खेल कर आते हैं, तो आपकी बॉडी को और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए रात का डिनर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 3 मील्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिए, है ना। कौन सी? मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद भाई डे में, दिन में, यानी कि आप लेंगे लंच। उसके बाद नाइट में हो जाएगा भाई डिनर। तो ऐसे करके ये 3 मील्स हो जाएगी, फर्स्ट मील, ये हो जाएगी सेकेंड एंड ये हो जाएगी थर्ड मील, राइट। तो बिल्कुल आपको ये 3 मील स्किप नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप तो अभी सब छोटे हैं, तो अच्छे से ग्रो करना ज़रूरी है ना स्टूडेंट्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन इज अ फास्ट फूड। अब इनमें से कौन सा फास्ट फूड है, चलिए पता लगा लेते हैं। भाई राइस तो हमें प्लांट से मिलता है ना, तो ये फास्ट फूड नहीं हो सकता। फास्ट फूड कौन सा फूड होता है भाई, नाम से ही समझ आ रहा है ना, वो खाना जो बहुत जल्दी से प्रिपेयर हो जाता है ना, वो फूड जो बहुत ही जल्दी से प्रिपेयर हो जाते हैं उसे कहते हैं फास्ट फूड। तो राइस तो भाई हमें प्लांट से भी मिलता है, ये हेल्दी होता है, ऐसे कुक होने में भी टाइम लगता है, ठीक है, तो ये नहीं है। जैम भी भाई फ्रूट से बनता है, तो जैम भी हेल्दी है, तो ये फास्ट फूड नहीं होता, और जैम को बनाने में भी लाइक टाइम लगता है। तो फास्ट फूड कौन सा होता है, जो जल्दी बन जाता है, जैसे कि पिज्ज़ा, ये क्या हो जाएगा, फास्ट फूड, है ना। भाई अगर आपको फास्ट फूड खाने की इच्छा होती है महीने में 1-2 बार, तो आप खाइए, मना नहीं है, लेकिन भाई बाहर आपको नहीं खाना चाहिए, बाहर का अनकवर्ड फूड। एंड बेसिकली हमें पता भी नहीं होता है कि क्या पिज्ज़ा में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, क्या वो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं, तो और अगर इसे साफ सफाई से बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों के हमारे पास आंसर नहीं है। इसलिए आप इसे घर में बनवा के खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। होममेड फूड इज़ द बेस्ट, फ्रेश होगा, आपकी मम्मा जो है बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करती हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स डाले जाते हैं राइट घर में। तो पिज़्ज़ा आपको खाने की इच्छा भी है तो आप इसे घर में बनाइए, और पिज़्ज़ा हो जाएगा भाई फास्ट फूड। ऑलराइट, समझ गए आप सभी। तो आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 2 क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड्स। भाई बिल्कुल, अब ये क्वेश्चंस भी हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, तो हमें पता ही चल गया होगा। अगर नहीं पता है तो चलिए बता देती हूँ। यहाँ पर हमें ना एक सेंटेंस दिया गया है और साथ में ये 2 ऑप्शंस दिए गए हैं ना, जैसे कि हेल्दी, सिक। तो भाई ये 2 वर्ड्स में से एक करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। तो अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे एंड देखेंगे इन दोनों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, हर सेंटेंस में 2-2 वर्ड्स है, ये 2-2 वर्ड्स है राइट। तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अब भाई रीडिंग कर लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है। तो रीडिंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए क्या है पहला क्वेश्चन, फूड मेक्स आवर बॉडी। जो फूड है उससे हमारी बॉडी कैसी होती है, हेल्दी होती है या फिर सिक हो जाती है, यानी कि हम फूड खाने से हेल्दी बनते हैं या फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, ये हमें आंसर बताना है। तो भाई ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, सिर्फ फूड लिखा है, क्या लिखा है, सिर्फ फूड। अगर यहाँ पर फास्ट फूड होता, क्या होता है स्टूडेंट्स, फास्ट फूड होता,
तो फास्ट फूड से हमारी बॉडी ना बीमार पड़ जाती है। फास्ट फूड में कुछ ऐसे अजीब इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, फ्रेश भी नहीं होता, अनकवर्ड होता है। तो भाई फास्ट फूड हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है। लेकिन ध्यान से पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर लिखा है सिर्फ फूड। सो फूड मेक्स आवर बॉडी हेल्दी। तो फूड खाने से हमारी बॉडी हेल्दी बनती है। ठीक है, समझ गए। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग और इवनिंग। भाई ब्रेकफास्ट कब किया जाता है? अब ध्यान से समझिए, ब्रेकफास्ट यानी कि फास्ट को ब्रेक किया जाता है। अब आप बोलेंगे भाई हम तो फास्ट रखते ही नहीं है। भाई स्टूडेंट्स, आप जब रात में सोने के लिए जाते हैं, ठीक है, बेड पर जब आप सोने के लिए जाते हैं, तो रात से लेकर मॉर्निंग तक आप पूरी 8 से 9 घंटे की नींद लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 आवर्स की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 8 to 9 आवर्स की स्लीप आप लेते हैं, है ना। तो जब आप नींद लेते हैं 8 से 9 घंटे की, तो क्या नींद में आप खाते रहते हैं क्या? भाई नहीं, हम तो सोते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ गहरी नींद में होते हैं। ठीक है, तो हम जब नींद में होते हैं तो हम कुछ भी नहीं खाते हैं। तो सीधा मॉर्निंग में जब हम उठते हैं अपनी स्लीप को कंप्लीट करने के बाद, तो हम फास्ट को ब्रेक करते हैं, है ना। रात भर हमारी जो बॉडी है भाई, जब जिस टाइम हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी फास्ट पे होती है ना। हम कुछ भी नहीं खाते हैं नींद में, तो हमारी बॉडी फास्ट पे होती है। सो वो जब फास्ट ब्रेक होता है मॉर्निंग में, तो उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट। तो ऑब्वियसली हम फास्ट को ब्रेक कब करते हैं? मॉर्निंग में। ठीक है, तो भाई समझ गए आप सभी, फास्ट को कब ब्रेक किया जाता है? मॉर्निंग में। तो भाई सारे क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी आपको ट्रिकी क्वेश्चन है ना। तो भाई अगर फास्ट फूड होता तो हम सिक पर टिक करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फूड है तो हम हेल्दी पर ही टिक करेंगे। समझ गए आप सभी। फास्ट फूड्स आर इजी और डिफिकल्ट टू कुक। भाई फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इजी होता है ना, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी से बन जाता है। आप कहीं भी खड़े हैं, स्ट्रीट साइड पर आपने बहुत सारे फूड कॉर्नर्स को देखा होगा, बहुत सारे स्टॉल्स को देखा होगा। ऐसे ओपन एरियाज में वो बनाते हैं। इतना ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है, वहाँ से गाड़ियाँ भी आती जाती रहती हैं, स्मोक, डस्ट, डर्ट, ये सारी चीज़ें भी खाने में मिक्स हो जाती हैं। एक तो अनकवर्ड फूड होता है, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि नहीं वो हमें नहीं पता, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स कर कर जल्दी से आपको बनाकर दे दिया जाता है। तो इसलिए भाई फास्ट फूड का नाम ही फास्ट फूड में आगे फास्ट लग रहा है, दैट मीन्स जल्दी से वो खाना बन जाता है, तो ये ईजी होता है। ठीक है, फास्ट फूड काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। समझ गए, बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। वी शुड नॉट ईट कवर्ड और अनकवर्ड फूड। भाई हमें कैसा खाना नहीं खाना है? कवर्ड फूड नहीं खाना है कि अनकवर्ड फूड नहीं खाना है? भाई जो खाना ओपन एरियाज में बनता है, जो बिल्कुल भी ढका हुआ नहीं होता है ना, तो वो अनकवर्ड फूड होता है। तो अनकवर्ड फूड से हमें बचना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हमें अनकवर्ड फूड नहीं खाना है, ये बात आप ध्यान में बिठा लीजिए, बिल्कुल इसे और नोट कर लीजिए भाई कि हमें अनकवर्ड फूड नहीं खाना है। अगर हमेशा आप चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें एंड हैप्पी रहें, तो अनकवर्ड फूड हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एंड हार्मफुल होता है। इससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, क्योंकि ओपन एरियाज में बनता है। अनकवर्ड होता है तो भाई उसमें बहुत सारे मच्छर होंगे, मक्खियाँ उस पर मंडराती हैं, तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती है। ठीक है, तो अनकवर्ड फूड हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। अब फास्ट फूड्स आर गुड और बैड फॉर हेल्थ। फास्ट फूड कैसा होता है? भाई फास्ट फूड बहुत ही जल्दी से बना दिया जाता है और पता नहीं क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, हमें तो पता भी नहीं है। तो भाई बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं है हमारी बॉडी के लिए, हेल्दी तो नहीं है। सो दैट मीन्स फास्ट फूड्स आर बैड फॉर हेल्थ, है ना, ये हमारी हेल्थ के लिए बैड होते हैं। पता नहीं कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल भी हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। आप वहाँ से खा सकते हैं जहाँ पर बिल्कुल फ्रेश फूड बनाया जाता है, सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। यहाँ तो आप घर पे बनवा के खाइए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आप सब समझ गए हैं एंड आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे होंगे। तो अब क्वेश्चन 3 पर बढ़ते हैं। मैच द फूड आइटम्स विद द सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें कुछ फूड आइटम्स दिए गए, एप्पल, ब्रेड, चिकन एंड यहाँ पर जैम, पपाया, एग्स। ठीक है,
तो ये फूड आइटम्स को हमें इन सेंटेंसेस से ऐड करना है, ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस से हमें 2 फूड आइटम्स को मैच करना होगा, एक सेंटेंस से 2 फूड आइटम्स को, क्योंकि 6 फूड आइटम्स दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा पहला सेंटेंस है। These फूड आइटम्स gave us एनर्जी। भाई कौन से फूड आइटम से हमें एनर्जी मिलती है वो हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एप्पल है, ब्रेड है, चिकन है। तो एप्पल खाने से तो भाई हमारी बॉडी जो है हेल्दी रहती है, पपाया खाने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, तो ये दोनों तो नहीं है, ठीक है। अब भाई यहाँ पर जैम नज़र आ रही है, तो जैम में फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो जैम से हमें एनर्जी मिलती है, जैम में शुगर होती है, शुगर से एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो जैम हो जाएगा एनर्जी गिविंग फूड। उसके बाद यहाँ पे ब्रेड नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ब्रेड क्या हो जाएगा, एनर्जी गिविंग फूड हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दीज फूड आइटम्स हेल्प आवर बॉडी ग्रो। अब कौन से ऐसे फूड आइटम्स से लाइक जब हम खाते हैं तो उनसे बॉडी ग्रो करती है। भाई जिनमें ढेर सारा प्रोटीन होता है, एग्स में, चिकन में, तो बॉडी अच्छे से ग्रो करती है, मसल्स ग्रो करती है, बोन्स अच्छी रहती है ना। तो ये जो फूड आइटम्स है, चिकन, एग, इनसे बॉडी ग्रो करती है। कौन से फूड आइटम्स है जिनसे बॉडी हमारी हेल्दी रहती है, एप्पल। भाई एप्पल बोला जाता है ना, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो एक एप्पल रोज खाने से हम डॉक्टर से हमेशा दूर रहेंगे। पपाया, ठीक है। तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप जब खाएंगे ना तो आप हमेशा बीमारियों से दूर रहेंगे। तो ये आप ट्राई करके देख लीजिए, है ना। तो इसलिए हमेशा जब आप बीमार भी हो जाते हैं तो डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, इसलिए ही बोला जाता है। इसमें ढेर सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, है ना। तो इसलिए हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। एंड भाई सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, सारी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, वेराइटी होनी चाहिए, ताकि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में चले जाएं, कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होनी चाहिए हमारी बॉडी में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी था ये। अब नेक्स्ट क्या है, राइट 3 फूड आइटम्स यू हैव फॉर। चलिए अब हमें 3 फूड आइटम्स के नाम बताने कि ब्रेकफास्ट में हम क्या खा सकते हैं, लंच में क्या खा सकते हैं और डिनर में क्या खा सकते हैं। तो ये 3 फूड आइटम्स के हमें नाम बताने। तो बहुत ही सिंपल है, मैं आप सभी को बता देती हूँ। भाई सबसे पहले तो मिल्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले जब आप अच्छे से रेडी हो जाते हैं तो मिल्क का ग्लास आपको लेकर पीकर ही जाना चाहिए। उसके बाद भाई आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे एप्पल मैंने अभी बताया आपको, तो फ्रूट्स ज़रूरी हैं, मॉर्निंग में फ्रूट्स आप ले सकते हैं। एंड कुछ नट्स भी ज़रूरी है, नट्स जैसे कि आमंड्स, कैश्यू नट्स, वॉलनट्स, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट्स नट्स भी आपको लेने चाहिए, मिल्क एंड फ्रूट्स। सबसे पहले ब्रेकफास्ट आप जब फास्ट को ब्रेक करते हैं तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आपकी बॉडी ग्रो भी करेगी, हेल्दी भी रहेगी एंड आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए अब लंच में आप क्या लेंगे, लंच में सबसे पहले चपाती या फिर आप राइस खा सकते हैं, ठीक है। तो चपाती, देन नेक्स्ट आप क्या लेंगे, लाइक चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले राइस ले लेते हैं। राइस, दाल हो जाएगी यानी कि पल्सेस, पल्सेस भी लिख सकते हैं, PULSES। स्टूडेंट्स आपको अच्छी राइटिंग लिखनी है, बिल्कुल ही स्पेलिंग्स रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो PULSES, पल्सेस यानी कि दाल, राइस एंड सैलेड। सैलेड भी ज़रूरी है भाई, ठीक है। सैलेड में आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, क्यूकम्बर, कैरेट, टोमेटो एंड अनियन, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिनर। डिनर में हम क्या खाएंगे भाई, चपाती, एंड चपाती के साथ एक वेजिटेबल लेंगे भाई, चपाती के साथ एक वेजिटेबल होना चाहिए, राइट। तो हम पालक या फिर मेथी या जो भी ये चीज़ें आप खा सकते हैं भाई, कॉलीफ्लावर, कैबेज, बहुत सारी सब्जियां होती है, ब्रोकली, तो आपको जो भी पसंद हो भाई आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो चपाती के साथ हम चलिए ब्रोकली लिख देते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट भाई साथ में हम फिर से अगेन सैलेड ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सैलेड लिख देते हैं वापस, ठीक है। या फिर आप राइस भी लिख सकते हैं, आप जो चाहें भाई आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, समझ गए। चलिए तो स्टूडेंट्स चपाती, ब्रोकली,
सैलेड या फिर राइस, जो भी आप चीज़ें लेना चाहते हैं लिखिए। सो भाई हमें 3 फूड आइटम्स ऐसे बताने थे जो हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे, जो हम लंच में खाएंगे एंड डिनर में, ठीक है, डन। तो भाई स्टूडेंट्स आप भी फिल करिए, आपको क्या अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट में खाना। भाई आप फ्रूट जूस पी सकते हैं मॉर्निंग में, मिल्क तो भाई लेना ही है आपको, मिल्क लीजिए, ठीक है। एंड लंच हो गया आपका, लंच में आप सैलेड, बटर मिल्क, कर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम सैलेड की जगह यहाँ पर कर्ड लिख लेते हैं। कर्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि कर्ड मिल्क से ही प्रिपेयर होती है, दैट मीन्स कर्ड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट डिनर में चपाती, ब्रोकली एंड सैलेड, डन, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, कलर दीज फूड आइटम्स, हमें कलरिंग करनी है ना, इसके अंदर हमें कलरिंग करनी है। राइट वेदर दे कम फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स, एंड हमें ये बताना है, ये जो पिक्चर्स हमें दिख रही है, इन पिक्चर्स को हमें देखकर ये बताना है कि ये फूड आइटम्स हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं कि प्लांट से मिलते हैं। भाई स्टूडेंट्स आप सभी ने तो पहचान ही लिया होगा कि कौन से फूड आइटम्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं एंड कौन से फूड आइटम्स हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली ये जो यहाँ पर हमें दिख रहा है इतना सुंदर नज़ारा, ये हमें सारे के सारे फूड आइटम्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से। प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं, इतने सारे फूड आइटम्स हमें मिलते हैं प्लांट से, तो प्लांट्स की केयर करना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपको दिख रहा है कुछ मीट, फिश, चिकन, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है भाई, एनिमल्स से मिलती है, तो हम यहाँ पे एनिमल्स लिख देते हैं। ऑलराइट, ठीक है, हमने लिख दिया एनिमल्स। अब हम क्या करेंगे, कलरिंग करेंगे, क्योंकि लिखा है कलर दीज फूड आइटम्स, तो हम चलिए कलर भी कर देते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कलर करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आपको भी बहुत ही नीटली कलर फिल करना है, जैसे बहुत ही सुंदर लगे, आपका कलर जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए पिक्चर से, तो इससे जो है आपका इमेज बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये भुट्टे नज़र आ रहे हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ ग्रेप्स भी हैं, तो ग्रेप्स में आप चाहें तो ब्लैक कलर कर सकते हैं या फिर ग्रीन, पर्पल, जैसा चाहें वैसा कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, ग्रेप्स में पर्पल कलर यहाँ कर देते हैं, तो भाई आपको भी ये फन एक्टिविटी करनी है मेरे साथ। एंड क्या नज़र आ रहा है हमें, कैरेट, तो कैरेट में हम ऑरेंज कलर करने वाले हैं यहाँ पर, एंड ऊपर जो हमें लीव्स नज़र आ रही है उसमें हम ग्रीन कलर करेंगे, ठीक है। चलिए ग्रीन कलर भी कर देते हैं यहाँ पर, ऑलराइट, आई होप आप सभी को ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, एंड आप सब एंजॉय कर रहे हैं एक्सरसाइज को, ऑलराइट, ठीक है। तो हम एप्पल में भी रेड कलर कर देते हैं जल्दी से। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको ये कलर्स फिल करने हैं, इसे और सुंदर बनाना है, एंड बहुत ही नीटली करना है ये वर्क। चलिए, तो अब हम ब्राउन कलर यहाँ पे इस डंडी पर कर देते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप कैसे कलर फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑरेंज भी नज़र आ रहा है, तो अब ऑरेंज में हम ऑरेंज कलर कर देते हैं यहाँ पर, बिल्कुल अच्छे से सारे कलर्स फिल करने हैं, ऑलराइट, ठीक है। लेमन दिख रहा है एक, लेमन पे भी कलर फिल कर देते हैं,
बास्केट में भी हमें कलर करना है अच्छे से। तो बास्केट को कैसा कलर करना चाहिए भाई? बास्केट को हम ब्लू कलर से फिल कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर बास्केट दिख रही है, बास्केट में भी हमने कलर कर दिया अच्छे से। एंड आप चाहें तो नेम भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि हमने प्लांट्स लिखा हुआ है, ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं, PLANTS। ऑल राइट, प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हम कलर फिल करेंगे अच्छे से। एंड यहाँ पर ये एनिमल्स से मिलते हैं, मीट, चिकन, तो हम यहाँ पर भी कलर फिल कर देते हैं अच्छे से। जैसे कि यहाँ पर ये मीट है, तो आप मीट को रेड कलर से फिल कर सकते हैं। ऑल राइट, तो बिल्कुल ऐसे फिश को आप कर सकते हैं, ऊपर की स्किन ब्लैक से, है ना। तो जैसा आप चाहें वैसे आपको क्रिएटिव बनाना है एंड इसे अच्छा दिखाना है। ऐसे ही आप कलर फिल करेंगे। तो हम वाइट कलर से, यहाँ पर जो बोन्स नज़र आ रही है, बोन्स के लिए हम वाइट कलर चूज़ करते हैं ये। एंड ये चिकन को हम करने वाले हैं कुछ ऑरेंजिश कलर से फिल। ठीक है, ऑलराइट, आई होप आप सबको क्लियर हो गया है कि हमें इस एक्टिविटी में क्या करना था। कलरिंग करनी है बस, एंड ये बताना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें कहाँ से मिलती है। क्या ये हमें प्लांट से मिलते हैं कि एनिमल से? तो ये जो एनिमल से सारे फूड आइटम्स मिलते हैं वो हमने कलर कर लिए हैं यहाँ पर, या फिश को कर सकते हैं, है ना। ये एनिमल से मिलते हैं एंड ये प्लांट से। ऑलराइट, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको अच्छे से कलर करना है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? विजिट योर लोकल मार्केट। आपको मार्केट में विजिट करना है, आपके आसपास जो भी पास में मार्केट है वहाँ पर आप जाइए। एंड किसके साथ जाना है? किसी एल्डर के साथ, यानी कि भाई आप पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन के साथ जा सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एज मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज यू कैन। भाई आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, फ्रूट्स की लिस्ट एंड एक तरफ वेजिटेबल्स की लिस्ट। तो आपको मार्केट में जितने भी फ्रूट्स नज़र आते हैं वहाँ पर आप सारे नेम्स को नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर अपने माइंड में बिठा लीजिए उन सारे फ्रूट्स को, काउंटिंग करके आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको फ्रूट्स की लिस्ट तैयार करनी है एंड वेजिटेबल्स की, कि आपने मार्केट में कौन से फ्रूट्स देखे, कौन से वेजिटेबल्स देखे। ठीक है, एंड शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। अगर आपको कोई फ्रूट का नाम नहीं पता है तो आप वहाँ पर जो भी ग्रीन ग्रोसर अवेलेबल है जो इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बेच रहे हैं, तो आप उनको ये नाम पूछ सकते हैं, फ्रूट्स के नेम पूछ सकते हैं, वेजिटेबल्स के नेम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही फन एक्टिविटी है। सो आप लोकल मार्केट आपको विजिट करना है अपने एल्डर्स के साथ, और लिस्ट तैयार करनी है फ्रूट्स की एंड वेजिटेबल्स की। या तो आप लिस्ट ले जाइए अपने साथ, वहाँ पर नेम लिखिए, या तो फिर आप भाई मेमोरी में बिठा सकते हैं, सारे काउंटिंग करके आइए घर में कि 10 फ्रूट्स देखे, 10 फ्रूट्स की लिस्ट बनाइए। ठीक है, जिस भी फ्रूट का आपको नाम नहीं पता है, जो भी इन फ्रूट्स को बेच रहा है, वेजिटेबल्स को बेच रहा है, उन ग्रीन ग्रोसर से आप पूछ सकते हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नेम। ठीक है ना, समझ गए? या फिर आपके एल्डर भी आपकी मदद करेंगे। तो हम जल्दी से लिस्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एंड आप क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करिएगा कि आपने ये फ्रूट्स के नाम पता किए हैं, वेजिटेबल्स के नाम पता किए। तो स्टूडेंट्स, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेल करते हैं मार्केट में कार्ट पर, वो कौन होते हैं? ग्रीन ग्रोसर। ठीक है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेल करते हैं। सो फ्रूट्स की लिस्ट क्या है यहाँ पर? बनाना देखा, ब्लूबेरी, चेरी, ग्रेप, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, एप्रिकॉट, एवोकाडो, कीवी एंड मैंगो। ठीक है, ये कुछ फ्रूट्स मैंने ऑब्जर्व किए थे। एंड ये वेजिटेबल्स है टोमेटो, पोटैटो, कैबेज, कैरेट, अनियन, मशरूम, पम्पकिन, ब्रोकली, ग्रीन पीस, ब्रिंजल, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, गार्लिक, बीटरूट, बिटर गॉर्ड। ठीक है, यानी कि करेला। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया है कि एक्टिविटी कैसे करनी है। जिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के आपको नाम नहीं पता है, आप ये पता कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, बिटर गॉर्ड मतलब क्या होता है जल्दी से कमेंट सेक्शन बता दो। अब हम क्वेश्चन 7 पे बढ़ते हैं आगे।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? विच ऑफ दीज थिंग्स डू यू फॉलो? इनमें से कौन सी चीजें आप फॉलो करते हैं, कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो आप फॉलो करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, एंड जो सारे एक्शंस, एक्टिविटीज या फिर टास्क, ये सारे काम आप करते हैं तो आप क्या करेंगे? टिक करेंगे, और जो नहीं करते हैं वो क्रॉस करेंगे। ठीक है, सो आपसे पूछा गया है विच ऑफ दीज थिंग्स डू यू फॉलो? इनमें से कौन सी अच्छी बातें आप फॉलो करते हैं? टिक, एंड जो नहीं करते हैं वो क्रॉस। ठीक है, तो बिल्कुल ऑनेस्टली आपको ये सारे आंसर्स बताने हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सारी चीज़ों पर टिक लगा दिया, नहीं भाई, बिल्कुल सोच समझकर अच्छे से बताना है। ऑलराइट, चलिए फर्स्ट देख लेते हैं, वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। तो क्या आप सब खुद से सबसे पहले तो आप खुद से ये क्वेश्चन कर लीजिए, क्या आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं और खाना खाने के बाद भी हाथ धोते हैं? खुद से क्वेश्चन करिए, ईमानदारी से आपको क्या करना है? टिक लगाना है। क्योंकि भाई स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है ना कि कितने सारे जर्म्स होते हैं हमारे हैंड्स में, तो भाई अपने हैंड्स को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग एनी मील और आफ्टर हैविंग मील, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश योर हैंड्स। ठीक है, समझ गए? सो वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, आई होप आप सब लोग वॉश करते हैं, भाई करना भी चाहिए। ठीक है, ईटिंग विथ योर माउथ क्लोज्ड, भाई क्या आप अपना खाना चबा चबा के खाते हैं बिल्कुल मुंह बंद करके, या फिर आप भाई सिर्फ बातें ही करते रहते हैं? ठीक है, खाना खाते टाइम बातें करते रहते हैं, और क्या नहीं चबाते, च्यू करके नहीं खाते हैं, ये आप बताइए। सो ईटिंग विथ योर माउथ क्लोज, बिल्कुल ऐसे मुंह बंद करके खाते हैं खाना? अगर खाते हैं तो टिक करेंगे, अगर नहीं खाते हैं तो क्रॉस। चूइंग योर फूड वेल, अच्छे से खाने को चबाना, भाई आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते होंगे ऐसा, लेकिन करना चाहिए स्टूडेंट्स। अपने फूड को जो हम फूड आइटम खा रहे हैं उसको अच्छे से ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भाई डाइजेशन आपका अच्छे से नहीं होता होगा। सो अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट हो आपका फूड, तो इसलिए फूड को चबाना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी आप खाना खाते हैं उसको मुंह में रखने उसको निगलने से पहले आपको चबाना ज़रूरी है, अच्छे से च्यू करना ज़रूरी है, ताकि इजीली आपके फूड पाइप से वो आपके पेट में जाए एंड सारा खाना डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, सो अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपको कोई भी बीमारियां नहीं होगी, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, है ना। तो आपका डाइजेशन अगर आपको अच्छा करना है तो आप जब भी खाना खाते हैं तो बातें ना करते हुए आपको खाना अपना चबा चबा के खाना चाहिए, एंड बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए। ठीक है, सो भाई ये एक अच्छी हैबिट है, सो आज से ही इसे फॉलो करने लग जाइए। ठीक है, नॉट वेस्टिंग फूड बाय टेकिंग ओनली एज मच एज यू ईट, भाई क्या आप भी अपने फूड को वेस्ट नहीं करते हैं? क्या आप अपनी प्लेट में सिर्फ उतना ही खाना लेते हैं जितना आप खा सकते हैं? जितनी आपको भूख होती है क्या उतना ही खाना लेते हैं? भाई अगर आप वेस्ट करते हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं खाना खरीदने के लिए, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना, वो हमेशा भूखे रहते, तो भाई उनकी हेल्प हम कर सकते हैं जब, तो खाना वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। एनिमल्स की हेल्प करिए, एनिमल्स भी भूखे रहते हैं, है ना, वो हमसे बोल नहीं सकते, लेकिन हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए सामने से। सो स्टूडेंट्स, वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हम सिर्फ प्लेट में उतना ही खाना लें जितना हमें भूख हो। ठीक है, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, भाई ये भी खा लिया ये भी खा लिया, नहीं, जितनी भूख हो उतना ही आपको खाना लेना चाहिए। ऑलराइट, ताकि भाई आपका जो डाइजेशन हो वो प्रॉपरली कंप्लीट हो पाए, है ना। सो नॉट वेस्टिंग फूड बट टेकिंग ओनली एज मच एज यू ईट, तो भाई आज से ये भी फॉलो करना है बिल्कुल। ठीक है, समझ गए? चलिए, आई होप आप सब समझ गए एंड ये सारी बातें फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड जल्दी से मुझे अपना स्कोर बता दीजिए, आपका क्या स्कोर आया है, कितने मार्क्स आए हैं, जल्दी बताइए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो स्टूडेंट्स, आपको माइनर ब्रेन्स पर बने रहना होगा, सो उसके लिए आप कर लीजिए माइनर ब्रेन्स को सब्सक्राइब। सो माइनर ब्रेन्स को जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में। सो इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम में ये 5 स्टेट बोर्ड्स जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश, फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं,
एंड क्रैश कोर्स भी आपको कवर करवाया जाता है पूरा एग्जाम टाइम में। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी बने रहें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ऑलराइट, ये माइनर ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड ये रही वेबसाइट, चेक कर लीजिएगा आप बिल्कुल। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना ना भूलें। ऑलराइट, फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।